नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट 15 MCQ जो EVS पे बेस्ड है और ये जनरली आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, आप वीडियो पॉज करके आप भी बनाएंगे और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाघों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इस चीज़ को भी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। असत्य पूछ रहा है तो असत्य ऑप्शन ही टिक करना है। देखते हैं क्या क्या है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन सत्य है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है और उसे शिकार का सटीक स्थिति का पता चलता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ये भी सही है। बाघ के कान एक ही जगह स्थिर होते हैं, नहीं, ये उसका घूमते रहता है, वो रोटेट करके चारों तरफ की आवाज़ को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये आपका ऑप्शन मतलब कथन है जो असत्य है, और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस घटपर्णी पौधा जो होता है, जो कीड़ों मकोड़ों को, मेढक को, चूहों को फंसा करके खा जाता है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो पहला जो है असम, ये आपका गलत है। मेघालय में पाया जाता है, मिजोरम में नहीं पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये पौधा भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। और ये मतलब जो है सो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे ऐसा करते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस राज्य के लोग अपने घर के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनसे बने भोजन का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं, गोवा नहीं, आसाम नहीं, केरल राइट आंसर है, तमिलनाडु नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुने। झुंड में केवल सही कथन चुनना है। झुंड में केवल नर हाथी होते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा जो है सो गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये एकदम सही है। नर हाथी 20-25 वर्ष तक झुंड में रहते नहीं, 14 से 15 साल होते ही नर हाथी जो है सो झुंड से अलग हो जाते हैं। एक झुंड में 50 से अधिक हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी आपका गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, क्योंकि वे हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो है हमारा ऑप्शन, वो कह रहा है क्योंकि वे जमीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम भुरभुरी कर देते हैं, जिससे जड़ों को हवा और पानी आसानी से मिल जाता है। एकदम करेक्ट है। इसलिए किसानों का दोस्त इन्हें कहा जाता है, बड़ी मेहनत वाला काम करते हैं। अगला ऑप्शन है, क्योंकि वे मिट्टी से खरपतवार निकालते हैं। ऐसा तो काम ही नहीं करते, क्योंकि वे रासायनिक खाद का उत्पादन, ये भी सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा जिसका उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था, किस वर्ष में हुए थे। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस, पहला है 1920, गलत है। 1930 ये आपका राइट आंसर है। 42 नहीं, 47 नहीं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को ही नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जो मतलब बना भी रहे थे उन पर भारी टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो इसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी जो हैं 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, इसके विरोध में, इस कानून को तोड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेराव लोक नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। झारखंड नहीं, मिजोरम ये आपका राइट आंसर है, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं। ये होता क्या है चेराव में कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो बांस जो होता है आमने सामने रख करके लोग और धुन पर जो है सो नृत्य करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यह राजस्थान की बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कला है, गलत है।
इसे बनाने में केवल रासायनिक रंगों का उपयोग होता है, ये भी गलत है, सिंथेटिक कुछ यूज नहीं होता है। सी नंबर जो है, इसे बनाने के लिए पिसे हुए चावल घोल में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी, फूलों के रंग मिलाए जाते हैं, ये एकदम करेक्ट है, पूरा नेचुरली ही तैयार किया जाता है। इसमें केवल देवी देवताओं के चित्र होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल बिरूनी जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है, यानी अल बिरूनी कौन से देश से आया था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, उज्बेकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से नहीं, ओमान से नहीं, ईरान से नहीं। दोस्तों हज़ारों साल पहले जो है सो अल बिरूनी भारत आया था उज्बेकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर मरीज को एनीमिया होने पर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखते हैं क्या है, इसमें विटामिन सी नहीं होता है, इसमें कैल्शियम नहीं, इसमें आयरन लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। दोस्तों यही आपका राइट आंसर है। दोस्तों एनीमिया का मतलब क्या है, एनीमिया मतलब जो है सो खून की कमी है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां इसलिए देते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये हमारा बढ़ाता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरुख कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। मिजोरम नहीं, झारखंड हाँ, आसाम नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं। क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। पहला है, भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट है। अगला भी देख लेते हैं, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही है। दोस्तों ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो सांप का जहर हमारे शरीर में आता है तो उसको हटाने के लिए फिर सांप के जहर का ही उपयोग होता है दवाई में। सब प्रकृति का खेल है। और अगला ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों सही है, बात सही है, ए और बी हमारा दोनों सही है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांप जहरीले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हरहरा जो हमारे यहाँ बिहार में मिलता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ कौन सा सांप मिलता है, हरहरा में जहर नहीं होता है। उसके अलावा धामिन है, उसमें भी जहर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक लगभग 270 डिग्री घुमा सकता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। मैना नहीं, मैना तो झटका दे करके गर्दन को आगे पीछे करती है, ये आपका राइट आंसर है। उल्लू जो है सो काफ़ी हद तक पीछे की तरफ जो है सो गर्दन रोटेट कर देता है। कौवा भी नहीं होगा, फाख्ता भी, डॉग भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, नीचे दिए गए राज्यों में से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। देखते हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, रोनाल्ड रॉस, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था। तो डेंगू मच्छरों से फैलता है, इसके लिए नहीं, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ये आपका राइट आंसर है। हैजा के लिए नहीं था, प्लेग के लिए नहीं था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मुझे और बढ़िया बेहतरीन सेट बनाने को मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो फिर बेकार है काम करना। तो मिलते हैं सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।